नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो चलिए, थोड़े समय पहले अपन वीडियो डाले तो उसमें एक अच्छा सा बढ़िया सा कमेंट आया है। तो उसी कमेंट के ऊपर हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सर, वीडियो में तो बताया नहीं कौन सी स्ट्राइक प्राइस एटीएम आईटीएम ओटीएम है। तो चलिए हम यहाँ से समझ लेते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है और एट द मनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पिक्चर से समझेंगे कि जिस बिंदु पॉइंट पे प्राइस अभी है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस अभी है, ये प्राइस जो है ये है एटीएम, मतलब अभी जहाँ है दैट इज एटीएम मनी। अब उसके जो भी नीचे होगा वो आउट ऑफ द मनी है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर की साइड भी जाता है वो आउट ऑफ द साइड ही कहलाता है, कि आउट साइड है, मतलब बाहर की साइड। एट द मनी उसको बोला जाता है जहां पर पर्टिकुलर अभी है, वहां से ऊपर की साइड वो भी आउट ऑफ द होता है, ये नीचे की साइड ये भी आउट ऑफ द होता है। जो डिस्टेंस है, दूरी पे है, वो आउट ऑफ द मनी है। अब जैसे ही प्राइस किसी भी आउट ऑफ द मनी, चाहे ऊपर की साइड बुलिश साइड में आउट ऑफ द से अगर वो वहां तक पहुंच जाता है तो ये इन द हो जाता है, राइट। तो जहां पर है वो है एट द मनी। दूर की साइड, किसी भी साइड, वो अगर नीचे की साइड होता है आउट ऑफ द मनी है, ऊपर की साइड अगर में वो है, जो भी प्राइस आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आउट ऑफ द मनी है। रिसेंट प्राइस जो है वो इन द मनी है। अगर वो आउट ऑफ द मनी, जैसे कि यहाँ हम आउट लिखते हैं ओ, यहाँ पर भी लिख लेते हैं वो, जो कि ओ पॉइंट है, आउट ऑफ द मनी है। जहां पर अभी है वो है एट एट द मनी। अब आउट ऑफ द से अगर बाजार एट द मनी से वहां तक वो डिस्टेंस पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उसे आउट ऑफ द मनी को इन द मनी बोला जाता है, या फिर एट द मनी इन द मनी हो जाता है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, उतना कुछ पेचीदा नहीं है। हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर एक इंसान को ले रहे हैं। जो इंसान कुछ इस तरीके से अपने को दिखाई दे रही है, तो जहां पर अभी ये प्रेजेंट में खड़ा है ये है एट द मनी, राइट। ये एट द मनी है। अब ये इंसान एट द जगह से ऊपर की साइड भी जा सकता है, ये नीचे की साइड भी जा सकता है, तो दोनों जगह तक ये जा सकता है। अब जिस जगह से ये कहीं जाएगा वो दोनों ही आउट ऑफ द कहलाएगा, राइट। कि ये अभी दूरी पॉइंट आउट ऑफ द है, ये भी आउट ऑफ द पॉइंट है, राइट। तो आउट ऑफ द हो गई। अब जब ये चल के पहुंचेगा, मान के चलिए ये यहाँ पर चल रहा है, ऊपर की साइड नीचे की साइड चलना इसने चालू किया है, भगना चालू किया है। तो जब ये इस जगह तक पहुंच जाएगा तब आप क्या बोलेंगे कि ये एट द मनी से आउट ऑफ द के लिए रवाना हुआ है। और जब ये इस फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा तब ये इन द भी हो जाएगा, तब ये एट द भी हो जाएगा, राइट। तो ये जो चीज है, इंग्लिश थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, हम जैसे रिटेलर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जिस पॉइंट पे आप खड़े हो वो एटा है। जहां पर भी दूरी की आप सोच रहे हो वो दोनों ही आउट ऑफ द है। अब जब आप चल के उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाते हो तब वो इंदा हो जाता है, और उसी को आप एट द मनी भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पर सिंपल लॉजिक से समझेंगे कि हम आउट ऑफ द को इन द में बदलने की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो रिसेंट सिनारियो है वहां से हम जो डिस्टेंस पॉइंट ले रहे हैं, ये एट द मनी से हम आउट ऑफ द को इन द में बदलने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेंड रिस्टोर रिवार्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे। और यहाँ पर अभी कुछ लेवल्स आ जाएगा तो ये थोड़ा सा आपको खिचड़ी के जैसा दिखाई दे सकता है। तो अब हम इस स्लाइड को यहाँ पर लेंगे और समझेंगे कि क्या चीज हो रही है, राइट। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो रिसेंट प्राइस है वो है इन द मनी, राइट। ये एट द मनी है और वो ही इन द मनी भी है, राइट। इन द मनी एट द मनी सेम है। और दोनों साइड में, ये साइड में ये जो प्राइस है ये है आउट ऑफ द। ऊपर की साइड में सोच विचार करेंगे तो वो भी होगा आउट ऑफ द। अब जैसे कि लेट से हम समझ रहे हैं कि भाव अभी क्या चल रही है, 24,472 की भाव चल रही है, जो कि यहाँ है।
और हम टारगेट बना रहे हैं 24,299। तो ये जो है ये अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं, तो ये अभी आउट ऑफ द कहलाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही भाव यहाँ पर पहुंच जाएगा तब ये आउट ऑफ द नहीं कहलाएगा, तब ये इन द मनी कहलाएगा और एट द मनी कहलाएगा। तो इसी तरीके से ये सोच विचार किया जाता है या फिर कैलकुलेशंस जो है इसको किया जाता है। तो उम्मीद करेंगे आपका ये जो प्रश्न है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हमने समझा दिए होंगे, क्योंकि सिर्फ आपका ये क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि हमको आउट ऑफ द, एट द और इन द में कंफ्यूजन हो रही है। तो उम्मीद करेंगे ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई हुई होगी। इसको और भी क्लियर किया जा सकता है, जैसे कि हम लाइन चार्ट लगा लेते हैं, राइट। लाइन चार्ट के अनुसार अब हम इस पॉइंट बिंदु को हम एग्जैक्ट यहाँ पर बिठाएंगे, तो इससे हमें समझने को मिलेगा, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंडिकेटर जो है इसको हम थोड़े समय के लिए बंद कर देंगे। अब इंडिकेटर बंद हो गई है तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे जिस पॉइंट पे भाव अभी है, ये पॉइंट पे भाव अभी है वो है एट द मनी, राइट। अब ऊपर से बाजार अगर नीचे की साइड आएगा, ये है आउट ऑफ द मनी। अगर यहाँ से भाव ऊपर की साइड जाएगा वो भी होगा आउट ऑफ द मनी। अब जब भाव यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाएगा, जो अभी आउट ऑफ द की सेक्टर में आ रहा है, जब भाव वहां पहुंच जाएगा तब आप उसको आउट ऑफ द नहीं कह सकते, तब उसको बोलना पड़ेगा कि ये इन द मनी हो गई है, आउट ऑफ द से इन द हो गया है। इनका मतलब होता है अंदर आ जाना, राइट। ये कोई दरवाजा है, जो बंदा दरवाजे के बाहर खड़ा है वो जैसे ही दरवाजे के अंदर आ जाता है वो इंदा हो जाता है। और एट बोले तो उस जगह पे ही खड़ा रहना जहां पर वो अभी है उसको बोलते हैं एट, राइट। तो ये इंग्लिश है, ग्रामेटिकल है, थोड़ा सा आपको इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल है उसको पढ़ने से ये फंडा और भी क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक समझ में बात आ गया हुआ होगा। फिर कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसको बहुत ही आराम से पूछ सकते हो, जहां पर भी आपकी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, राइट। तो इस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं कि प्राइस क्या कर रही है, कहां पर था, वहां से किस डायरेक्शन में आ रही है, उसके जस्ट नीचे जो अभी आउट ऑफ द है, अगर ये वहां तक पहुंच जाएगा तो ये इंदा भी हो जाएगा और ये एट दा भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ की जो स्ट्राइक प्राइस हम ले रहे हैं वहां पर प्राइस आते ही प्रीमियम बढ़ बढ़ के उस प्राइस की बढ़ जाता है। तो आउट ऑफ द जैसे इन द एट द हो जाता है, वैसे हमारी जो अकाउंट है, पीएनएल है, वो बहुत बढ़िया चल रहा होता है। तो इस तरीके से ये सारा फंडा है। उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई है। और इंडिकेटर इस विषय में हमको इस तरीके से हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये पहले से ही वो प्राइस को खींच रहा है। तो चलिए इंडिकेटर आने देते हैं, क्योंकि लेवल्स वो खुद ब खुद निकाल के दे रही है। देखिए यहाँ से ये जो नीचे की साइड आ रही है हमें समझ में आ रही है। फिर स्ट्राइक प्राइस इसके भी नीचे अगर ये आता है तो कहाँ तक आएगा, कौन सा प्राइस सिलेक्ट करना है। अभी इंदा क्या है, वहां से ओटीएम बोले तो आउट ऑफ द मनी क्या है, वहां पहुंच जाएगा तो फिर आउट ऑफ द इंदा एट द मनी दोनों ही बन जाएगा। तो चलिए ये नेट एंड क्लीन आपका समझ आया तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार अगर चैनल में हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखिए।